सोशल मीडिया पर शेयर की गई इन तस्वीर में आप बगौर देख सकते हैं कि किस तरह ये गलियां करंसी नोटों से अटाअट भरी पड़ी हैं और कोई भी उन्हें उठाने की जहमत नहीं कर रहा। लोग इनके पास से यूं गुजर रहे हैं कि जैसे ये कूड़े के ढेर हों। दावा ये किया गया कि ये मंजर इटली के हैं कि जहां करंसी नोट कोरोना वायरस के फैलाव का एक बड़ा सबब करार दिए गए हैं। चुनाचे लोगों ने अपनी दौलत और जमा पूंजी गलियों में फेंक दी है और बिलाशुबा ये कुदरत का बहुत बड़ा इंतकाम है कि वो वेस्टर्न सोसाइटी जो मटेरियलिज्म के पीछे भागती थी, मादियत पर यकीन रखती थी, अब उनकी दौलत उनके किसी काम नहीं आ रही। वो कुदरत के इस इंतकाम के आगे इस कदर बेबस हो चुके हैं कि उन्हें मालूम है कि इन करंसी नोटों की वक़्त जीरो भी नहीं है। दोस्तों, अगर इस खबर की ऑथेंटिसिटी पर बात करें तो आपको बड़ा वाजे बता दें कि ये तस्वीर तो बिल्कुल असली हैं, लेकिन इनका ताल्लुक इटली से भी नहीं है और ना ही कोरोना वायरस से रिलेटेड ये न्यूज है, बल्कि ये मनाजिर पिछले बरस वेनेजुएला की सड़कों पर देखे गए थे कि जहां पर इन्फ्लेशन की वजह से करंसी अपनी वैल्यू इस कदर खो चुकी थी कि ये रद्दी के कागज के टुकड़ों के बराबर हो गई थी और लोगों ने अपने करंसी नोट्स गलियों में फेंक दिए थे और तेज हवा पूरे शहर में उन्हें यूं ही लिए फिरती थी जैसे रद्दी के कागज हों। याद रहे कि वेनेजुएला में इकोनॉमी इस कदर गिर चुकी है, इन्फ्लेशन का आलम यह है कि वहां पर सबसे बड़ा नोट 1 लाख रुपए का है और वहां की करंसी अपनी वैल्यू इस कदर खो चुकी है कि पाकिस्तानी 1 रुपया वहां के 2000 रुपए के बराबर है। मुआशी बदहाली का आलम वहां पर यह है कि लोगों ने करंसी नोटों से खिलौने बनाकर बेचना शुरू कर दिए थे और करंसी नोटों से बनाए गए खिलौने खरीदने के लिए आपको पैसे नहीं बल्कि अनाज और दूसरी चीजें देनी पड़ती थी। मगर लोगों ने 1 बरस पुरानी ये तस्वीर कोरोना वायरस से जोड़कर इटली के हवाले से शेयर की और हमारी भोली अवाम भी इस्तगफार पढ़ते हुए सोशल मीडिया पर इसे आगे फैलाती हुई नजर आई। बहरहाल ये इस खबर की मुकम्मल तफसील थी जो हम सब ने आप तक पहुंचाई। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। कोशिश होगी कि बहुत जल्द किसी और सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात हो। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।